बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। हमने क्यूब रूट्स फाइंड करनी है इन वैल्यूज की। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखें आपकी ये जो बुक है इसके जो पेज है आपका पेज नंबर 23, इसमें देखें ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है डब्ल्यू का और ये डब्ल्यू का, ये ओमेगा कॉल किया जाता है। इसमें देखें ये कॉम्प्लेक्स रूट को ही शो करता है ओमेगा बेसिकली, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए जो कंडीशन रिक्वायर है वो ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो माइनस में हो, जैसे यहाँ पर भी माइनस है देखिए और यहाँ पर भी माइनस है, -1 और -1। फिर हमारे पास दरमियान में एक तरफ प्लस हो और दूसरी जानिब माइनस हो, और अंडर रूट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ओवर 2। तो ये पूरी जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, चाहे आप इसको ओमेगा स्क्वायर कर लें, चाहे आप इसको ओमेगा स्क्वायर कर लें, चाहे आप इसको ओमेगा कर लें, चाहे आप इसको ओमेगा कर लें, तो इन दोनों में से एक को ओमेगा करना है और एक को ओमेगा स्क्वायर करना है। मजीद देखें क्यूब रूट्स जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखें क्यूब रूट्स क्या है। क्यूब रूट्स आपको पता है एक्स की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू जो हम निकालते हैं उसको हम रूट्स बोलते हैं ऑफ यूनिटी। यूनिटी से मुराद 1 है, ठीक है। तो इसी तरह क्यूब देखें जैसे स्क्वायर है, ठीक है, इसी तरह जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसी तरह क्यूब भी है। तो जो क्यूब है उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें क्यूब ठीक है, उर्दू में से हम मकाब बोलते हैं। अब क्यूब क्या है, अगर हम कहें 27 का जो, ठीक है ना, हम इसका क्यूब लें तो हम क्या लेंगे, 27 को 27 के ऊपर अगर हम क्यूब लें तो देखें इससे क्या मतलब है। 27 1 टाइम मल्टीप्लाई एंड देन 27 2 एंड देन 27 3 टाइम। तो ये 27 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मजीद चलाएं तो देखें हम अगर 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, तो ये देखें हमें हासिल होता है 19683। ठीक है, ये है हमारे पास 27 का क्यूब। इसी तरह 3 का क्यूब अगर हो हमारे पास 3 का क्यूब, तो देखिए 3 के क्यूब से क्या मुराद है कि ये जो 3 है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 टाइम 9 एंड देन वंस अगेन 3 टाइम 9 3 टाइम 27। सिमिलरली एक और मिसाल ले लें आप 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या बनेगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64। तो ये क्यूब हो गया है। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ अच्छी तरीके से सीखी होगी, लेकिन यहाँ पर हमने इसको दोबारा रिवाइज किया क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी से रिलेटेड है। अब देखें हमारे पास दो चीज़ें बच्चों हमें याद होनी चाहिए। एक तो ये है कि जब भी हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एंड -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। ये -3 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड वी नो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है आयोटा की इक्वल होता है, और ये आयोटा ही ओमेगा के तौर पर कॉल किया जाता है। यानी कि ओमेगा और जो आयोटा है वो सेम है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। मजीद चीज़ें आपको साथ साथ में समझाऊंगा।
देखें जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग, ये जो -1, 8, -27, 64 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स ही बन जाते हैं। पहले -1 का करना है, फिर 8 का, फिर -27 का एंड देन 64 का। तो -1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखें हमने करना क्या है, हमें कहा गया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स यूनिटी -1 यानी के, तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद देखें बच्चों -1 है, तो -1 को कहा गया है कि ये क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो मतलब 1/3 है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 1/3। अब इस यहाँ पर जो रूट है इसको हमने ख़त्म करना है किसी तरह। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। देखें जो बोथ साइड्स हैं हमारी वो ये हैं, एक तरफ x है और दूसरी तरफ -1 की जो पावर है 1/3। तो यहाँ पर भी हम x लिखेंगे और यहाँ पर भी लिख देते हैं -1/3। तो हमने बात की है कि क्यूब ले रहे हैं हम दोनों तरफ में, तो यहाँ पर x के भी ऊपर क्यूब आ जाएगा और 3 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। तो देखें x का क्यूब हमारे पास x क्यूब होगा इज इक्वल टू ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे -1 बच जाएगा। अब जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों, देखें x की पावर 3 इज इक्वल टू -1। तो ये x की पावर 3 वैसे ही लिख रहा है, ये -1 है, इस जानिब आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जो अगला स्टेप हमने करना है इसमें, देखें x के ऊपर क्यूब है, अगर हम +1 के ऊपर भी क्यूब ले लें तो हमारा जो हमारी कंडीशन है वो भी पूरी हो जाएगी और इस पर कोई एक्स्ट्रा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, कि ये मतलब इसकी मुसावात जो है वो जो उसके ऊपर वो किसी और रुख में चली जाए। ये 3 है, अगर हम इसके ऊपर, ये 1 है, इसके ऊपर हम अगर 3 की बजाय 2 लिख दें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसी तरह 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर यानी कि क्यूब लेने से कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा जो मुतलका जो रिक्वायरमेंट है हमारी मुतलका वो भी पूरी हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहां तक आपको समझ आ गई है। अब ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये फार्मूला रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है, फार्मूले के बगैर आपको ये मज़ीद सवाल समझ नहीं आएगा। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से कर लें और साथ में जो आगे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको भी अच्छे तरीके से आप याद कर लें। देखिए फार्मूला हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बराबर होता है a प्लस b a स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फिर माइनस होगा, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये यूज होगा इसमें, ये आपने लाजमी याद करना है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास a क्यूब की जगह क्या है, x का क्यूब प्लस प्लस b क्यूब की जगह क्या है 1 का क्यूब। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये क्लोज फॉर्म है, इसको अब हम ओपन करेंगे यहाँ पर और वैल्यूज अपनी ये वाली लगाएंगे, स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे जो फार्मूले का है। देखें
ए की जगह क्या है हमारे पास x प्लस बी की जगह क्या है 1, और इसी तरह ए स्क्वायर है तो यानी कि x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर a की वैल्यू आएगी और यहाँ पर b की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू पर क्या है हमारे पास x, b की वैल्यू पर है हमारे पास 1, इसी तरह प्लस, देखिए प्लस फार्मूले का b, तो b का स्क्वायर, तो b की स्क्वायर पर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1। अब ये चीज क्योंकि आगे चल रही है तो यहाँ पर बराबर डाल दें x प्लस 1, या ये देखें x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर माइनस x और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखें x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये जो है x प्लस 1 इसको भी हम 0 के लेट कर लेंगे और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसको भी हम 0 के इक्वल कर लेंगे। अब देखें यहां से अगर वैल्यू लें x, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आएगा तो इसका साइन जो है वो फ्लिप हो जाएगा -1 में, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू -1। अब जो दूसरी वैल्यू है इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें a, b और c की वैल्यू हमारे पास हो। तो a जो है हमारे पास 1 है, b हमारे पास देखिए यहाँ पर माइनस है तो x है तो यहाँ पर माइनस का 1 होगा। इसी तरह c जो है हमारे पास वो है प्लस का 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक का। अब देखें इस फार्मूले में ये वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। हमारे पास जो x है x इज इक्वल टू माइनस, फार्मूले का लिखा है b की वैल्यू क्या है -1 इन ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस यहाँ पर रूट का साइन डाल लें। देखें b स्क्वायर है तो यानी कि -1 का स्क्वायर, इसी तरह -4 है, यहाँ पर a की वैल्यू है और यहाँ पर c की वैल्यू, a की वैल्यू में है 1 और c की वैल्यू में भी है 1 ओवर 2 और a की वैल्यू में है 1 जी। तो देखें ये -1 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखें -1 का स्क्वायर 1, -4 का जो स्क्वायर जो 4 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही हो जाएगा, 4 1 टाइम 4 ओवर 2 1 टाइम 2। अब जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों वो ये है, देखें ये 1 लिखा रहा है प्लस माइनस, माइनस के 4 में से प्लस का 1 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब जो अगला काम हमने करना है वो ये है, अब इसमें एक चीज़ इस तरह हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे 2.1 में उसमें भी हमने ये चीज़ इस्तेमाल की थी। देखें हमें पता है वी नो डैट ये जो कम्प्लेक्स नंबर होता है -1 वाला ये इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है, इवन आप 9th में बहुत अच्छी तरीके से 2.6 और 2.7 में पढ़ चुके हैं। अब यही चीज़ देखें यहाँ पर -3 है तो ये -3 इंक्लूडिंग ये माइनस और अंडर रूट ये आयोटा को ज़ाहिर कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो हम एक काम करते हैं 1 प्लस माइनस, देखें हम 3 को बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट के, मल्टीप्लाई -1 को अलग कर लेंगे ओवर 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब ये वाला अंडर रूट -1 जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा में और आयोटा जो है फर्दर ओमेगा में चला जाएगा। अब देखें जो हमने अगला स्टेप करना है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस
अब देखें ये जो वैल्यू है ये -1 ये इसको आयोटा को ज़ाहिर करती है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे आयोटा, इसकी जगह हमने आयोटा लिख दिया और √3/2। जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों वो ये है, देखें ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इसमें ये वैल्यू एक में प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा और या फिर ये जो आयोटा है, यहाँ पर अभी आयोटा चल रहा है, तो 1 प्लस आयोटा √3/2 और ये एक दफ़ा हम वैल्यू माइनस में लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा √3/2। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब देखें इनको हमने प्लस में भी लिख दिया है और माइनस में भी लिख दिया है। अब बात हो रही थी क्यूब रूट की, तो देखें क्यूब रूट में मजीद इसको हम अगर चलाएं तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन जो थी हमारी हमने इस पे अप्लाई करनी थी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। क्या कंडीशन है देखें, इससे पहले कि मैं इसको डायरेक्ट करूं मैं यहाँ पर वो कंडीशन लिख देता हूं। देखें जो ओमेगा है ना, ओमेगा, तो ये होगा हमारे पास, जैसे मैंने आपको शुरू में बुक पर भी बताया था, 1 प्लस आयोटा √3/2 और दूसरी जानिब ओमेगा स्क्वायर जो है वो कर लें आप -1 माइनस आयोटा √3/2। आप चाहें इसको ओमेगा स्क्वायर कर लें, आप चाहें इसको ओमेगा स्क्वायर कर लें, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाली वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3 और 1 प्लस आयोटा √3/2, ये वैल्यूज वैसी ही हों, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए ज़रूरी है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की वैल्यू को इस तरह की वैल्यू के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख सकेंगे, या इसको हम कहेंगे कि ये वही वैल्यू है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने वाली। अब देखें जो अगला स्टेप है, इसमें अब दोनों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, अब आप इनको कंपेयर करें। देखें हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आई है वो है 1 प्लस आयोटा √3/2 और साथ ये देखें यहाँ पर जो होगी वैल्यू वो कुछ इस तरह से होगी। देखें बुक पर ये कंडीशन है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, तो -1 और -1 यानी कि ये दोनों तरफ -1, और ये जो -3 है ना, ये आयोटा हमने आयोटा ले लिया है बाहर, ये -3 अंदर अगर आप लिखेंगे तो वैसे भी ठीक है, बुक पर जो मेथड है, ये -3 हमने +3 कर लिया है और ये उस माइनस की जगह हमने आयोटा कर लिया है, और बुक वालों ने क्या किया है कि -3 को वैसे ही रखा है और ये बेसिकली आयोटा को ही जाहिर कर रहा है। तो इसमें एक और चीज़ है, देखें यहाँ पर है -1 और यहाँ पर भी -1 है रिक्वायर है, जबकि हमने इधर -1 किया है और हमारी भी मिस्टेक है छोटी सी, हमने यहाँ पर -1 इधर भी करना है। तो देखें ये जो वैल्यू है हमारी -1 प्लस आयोटा √3/2 और -1 माइनस आयोटा √3/2, हमने सेम इस वैल्यू को अपनी जो ऊपर आई है क्वेश्चन की उसको कन्वर्ट करना है इसमें। अगर हम इनकी आपस में कंपेयरिंग करें, देखें हमारे पास है +1 जबकि हमें ज़रूरत है -1, फिर प्लस जो है अगली जो रकम है प्लस आयोटा √3/2, बाकी वैसे ही है, हमें सिर्फ -1 चाहिए होगा। इधर आए देखें इस जानिब, तो हमारे पास है 1,
तो इधर है -1, तो इधर है माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, अयोटा √3/2, यानी कि इन शॉर्ट हमें माइनस का इशू बन रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा अपनी वैल्यूज के अंदर कि माइनस आए और वो चीज इसमें ढल जाए, इस जो अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज हैं। तो उसके लिए देखें हम क्या करें, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम माइनस ले लें अपनी तरफ से। यहां पर देखें इस वैल्यू को अगर मैं फर्दर चलाऊं, x इज इक्वल टू, अगर मैं लूं यहां पर -1 और अंदर लिख दूं अंदर ये अपनी वैल्यू जो है वैसे ही लिखी रहे, 1 प्लस अयोटा √3/2, और इसी तरह दूसरी जानिब पे भी मैं x इज इक्वल टू, ये देखें ना यहाँ पर माइनस ले लूँ और अंदर ये वाली वैल्यू लिखी रहे 1 माइनस अयोटा √3/2। अब ये जो -1 मैंने लिया है ना अपनी जानिब से, इसको ऑपरेट करना है। देखें ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, ये माइनस वैसे ही लेकर रहेगा बाहर, अब ये माइनस अंदर वाली तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे आप समझ लें। देखें तो एक वैल्यू हमारी बनेगी प्लस माइनस -1 एंड प्लस माइनस माइनस अयोटा √3/2, जबकि दूसरी जानिब देखें ये वाला -1 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास आएगी जो वो आएगी -1 एंड देन माइनस माइनस प्लस अयोटा √3/2। यहां तक आपको समझ आ गया बच्चों? अब देखें -1 माइनस अयोटा ओवर ये √3/2 है, -1 और माइनस अयोटा, तो यहाँ पर भी देखें -1 और माइनस अयोटा है और √3/2 है। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये माइनस वैसे ही लेकर है, तो इसकी जगह पूरी की जगह हम अयोटा, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको अयोटा की इक्वल कर रखें या अयोटा स्क्वायर के, तो मैं इसको अयोटा कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पर देखें x वैसे ही लिखा है, ये माइनस वैसे ही लिखा है जो हमने लिया था, और इसी माइनस की वजह से हमने ये वैल्यू कन्वर्ट किया जो हमें रिक्वायर थी। तो देखिए -1 प्लस अयोटा √3/2, एक हमें ये भी वैल्यू रिक्वायर थी जो हमने बनाई है, और देखें ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू, ठीक है ना, वही है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है जो आपकी बुक में भी है, -1, देखें -1 प्लस प्लस अयोटा √3/2, यहाँ पर भी वैसे ही है। तो इसकी जगह देखें यहाँ पर हमने अगर ओमेगा लिया है, यहाँ पर ओमेगा लिया है, तो ये वैल्यू आप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख सकते हो। तो अब जो अगली चीज है वो ये है, इसमें यहां तक आपको समझ आ गई है बच्चों? देखें हम बात कर रहे थे रूट की, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमेशा याद रखें 3 वैल्यूज होती हैं, क्योंकि बात तो क्यूब की हो रही है, तो क्यूब की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली 3 ही वैल्यूज की बात हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया है 3 × 3 × 3 27, ठीक है। तो ये 27 कैसे बना है, 3 वैल्यूज से। तो ये जो इस तरह की क्वेश्चन है, इनमें भी 3 जो है 3 मुख्तलिफ वैल्यूज के आंसर्स होंगे हमारे पास, जो आंसर आएंगे वो 3 मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी। तो हमेशा ये बात अपने ज़हन में आप बिठा लें इसको कि क्यूब रूट जब भी आपका आएगा तो उसमें ना 3 नंबर होंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, बंदे के एक आम इंसान के जहन में, ये भी बच्चे के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है। सर देखें ये चीजें तो आपको समझ आ गई हैं, लेकिन फिर भी एक बंदे के जहन में एक डेफिनेशन नहीं बन सकती, बंदा उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ठीक है ये तो चीज समझ आ गई है, इसके लिए ये कंडीशंस भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए ये अंदर वाली वैल्यूज की कंडीशन भी समझ आ गई है, लेकिन एक डेफिनेशन जो होती है उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए वो भी ज़रूरी होती है। तो देखें जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर
कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि √-1 इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सेम ये भी वही चीज़ है, ओमेगा जो है ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को ही जाहिर करता है या उनको ही डील करता है। ठीक है, तो कम टू द मेन पॉइंट। अब देखें हमारे पास आ गई हैं 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज सर कैसे आई हैं? देखिए सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली थी x की, तो x की वैल्यू जो आई थी ना हमारे पास वो थी -1। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए दूसरी 2 वैल्यूज, एक माइनस ओमेगा, ये जो है ना माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो माइनस है ये भी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वाले ओमेगा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि, तो हम इसको ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं, -1, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये 3 वैल्यूज हमेशा आपको मिलेंगी। एक माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एक ये वैल्यू, दूसरी माइनस ओमेगा वाली वैल्यू होगी, और तीसरी ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू होगी। यहाँ पर ओमेगा हमारे पास माइनस है, हो सकता है आपके पास अगले क्वेश्चन में प्लस में आ जाए, लेकिन इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपको जो आंसर आएगा वो 3 वैल्यूज पर मुश्तमिल होगा, 1, 2 एंड 3, और यही इसका आंसर है। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है कि मैं आपको डीपली समझा सकूं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और क्यूब रूट के मुतालिक। मजीद जो अगला जो इसका पार्ट है उसको करेंगे तो उसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जी, तो देखिए -1 के बाद है हमारे पास 8, तो 8 के साथ भी हमने वैसे ही डील करना है, यानी कि 8 का रूट, क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। देखें क्यूब की बात हो रही है और हमारे पास है 8, तो 8 का हम एलसीएम जो है ना वो कर लेंगे। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो ये मजीद चलेगा। 8 का अगर हम क्यूब ब्रेक डाउन करके चेक करें तो हमारे पास 8 का क्यूब 3 की पावर और 2 की पावर 3 बनेगा। ठीक है, क्यों, किस तरह बनेगा? देखें 8 और इसका हम एलसीएम लें, 2 4 टाइम, 8 2 टाइम एंड देन 2 1 टाइम। तो ये देखिए कितने फैक्टर बने 8 के, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इसकी इस तरह क्यूब आएगी 8 की। अब देखें मजीद इसमें एक और चीज ये है कि सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस वैल्यू जो हमारी आई है इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। अब यहां पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब होगा ओनली, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर भी x, यहां पर x लिख लें, यहां पर 2 की पावर 3, तो हमने बात की है स्टेटमेंट में क्यूब ले रहे हैं दोनों इतराफ में, तो ठीक है x के ऊपर भी हम क्यूब ले लेंगे और जो ये वैल्यू है इसके ऊपर भी हम क्यूब ले लेंगे। तो अब जो अगला स्टेप हमने करना है बच्चों वो ये करना होगा कि ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट गए, तो यहाँ पर हमारे पास पीछे जो रकम बनेगी वो इस तरह से होगी कुछ, x का क्यूब इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x क्यूब, ये प्लस का 2 है इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, पीछे हमारे पास यहाँ पर 0 बच जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये फिर से वही फार्मूला रिप्रेजेंट कर रही है बुनियादी तौर पर, कि जो हमारा फार्मूला है, फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फार्मूला, जो फार्मूला है हमारा, देखें फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला ये है हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ a का क्यूब, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको इस तरह याद रखें, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर इधर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो अभी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ए बी के साथ क्या आएगा, प्लस। ठीक है, अब जो आगे हमने काम करना है ना बच्चों, वो ये है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है। तो ए में हमारा आ जाएगा एक्स का क्यूब, और -2 में आ जाएगा हमारा, बी में हमारा आ जाएगा 2 का क्यूब। और मजीद ये देखें, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है इसकी जो फॉर्म इक्वल केस जाने, तो यहाँ पर ए की वैल्यू में आ जाएगा x, और माइनस बी की वैल्यू में आ जाएगा 2, और इसी तरह ए की वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखें a और b है फार्मूले में, यहाँ पर फार्मूले में a और b है, तो a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है हमारे पास 2, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 2, और ऊपर क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है पावर तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें मजीद ये वैसे ही लिखा है x माइनस 2, और यहाँ पर देखें ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 2 टाइम 4 हो जाएगा। अब जो अगला स्टेप हमने करना होगा वो ये होगा, इन दोनों वैल्यूज को हम यानी कि x माइनस 2 इसको भी हम इक्वल कर लेंगे 0 के, एंड देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अगले स्टेप में बच्चों देखें, x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास ये आएगी, और दूसरी वैल्यू को डील करने के लिए देखें हम a b और c कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, c की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। और फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात अगर करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है और फर्दर प्रोसीड करना है जी। तो फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब देखें प्लस माइनस -2, और यहाँ पर अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर है 4 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स 16 ओवर 2 1 टाइम 2। जो आगे हमने स्टेप करना है वो ये है, -2 वैसे ही लिख रहा है, प्लस माइनस देखें माइनस 16 में से हम प्लस का 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 12 और ओवर 2 जी। तो अगला जो स्टेप है बच्चों हमारा वो ये है, ये देखें -2 लिखा रहा है वैसे ही, प्लस माइनस ये भी हम वैसे ही इसको लिखा रहने दें। अब हमारे पास या तो पहले निकाल लें या फिर बाद में निकाल लेते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। -1 जो है, ये जो माइनस है इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, वी नो डैट कि जो -1 होता है अंडर रूट के, ये इक्वल होता है आयोटा के। तो सिमिलरली सेम वही चीज है, देखें ये माइनस है तो इसको आयोटा की फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 12 ओवर 2। जो अगला स्टेप बनेगा वो ये बनेगा बच्चों, देखें यहां पर -2 वैसे ही लिखा रहा है, प्लस माइनस आयोटा भी लिखा रहा है, और साथ में ये 12 जो है इसकी हम मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम के जरिए, और देखेंगे कि क्या इनमें कोई हो सकते हैं कट आपस में। तो इसका रूट अगर हम निकालें एलसीएम जो है, तो एलसीएम इसका जो बनेगा हमारे पास वो देखें यहाँ पर कर लेते हैं रफ अमल में। तो ये है हमारे पास 12, तो एलसीएम इसका कुछ इस तरह से बनेगा 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 12, एंड देन 3 1 टाइम 3, 2 6 टाइम, एंड देन 2 6 पर कितनी टाइम जाता है, 3 टाइम, एंड 3 1 टाइम 3। अब देखें हमारे पास जो अंदर वैल्यू बनेगी ये 2, ये
2 की पावर 2 है तो इसको अलग दे देंगे, अंडर रूट 3 है इसको हम अलग दे देंगे, ओवर 2। जो अगला स्टेप करना है बच्चों हमने वो ये है, हमारे पास है इधर x माइनस 2 प्लस माइनस, ये अंडर रूट और ये 2 आपस में काट गए और यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2, और इसी तरह ये अंडर रूट 3 है तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। अभी देखें ये आयोटा और 2 जो हैं इसको तरतीब से ज़रा लिख लेते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। हम इन दोनों को अब अलग अलग करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन के स्टेप में यहाँ पर आकर किया था हमने। तो हम यहाँ पर पहले 2 को कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 अगर कॉमन लें तो हमारे पास पीछे बच जाता है प्लस का 2 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसल, तो -1 प्लस माइनस 2 2 के साथ कैंसल और आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। देखें -1 इसको पहले लिख लेते हैं, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 और इसी तरह -1 अभी प्लस में लिखा था अभी हम माइनस में लिखेंगे, माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ये दो वैल्यूज हमने ले ली हैं। देखें हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमारे पास थी कि हमें करना क्या है, हमें इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की इक्वल करना है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती हैं, -1 दोनों तरफ होता है और एक प्लस में, एक वैल्यू प्लस में होती है आयोटा की और एक माइनस में होती है, और ओवर 2 और अंडर रूट का साइन और उसमें एक वैल्यू होती है। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ जो स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर है, तो वो ये है, देखें हमें ये है हमारे पास ये -1 दोनों तरफ में प्लस और एक माइनस, और माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, हम माइनस की जगह आयोटा हमने ले लिया है तो बात वही है ओवर 2। तो ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट आयोटा और ये वैल्यू पूरी रिप्रेजेंट आयोटा स्क्वायर को कर रही है। अब देखें अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास भी यहाँ पर माइनस है, प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है ओवर 2 है, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 है। तो यानी कि इसमें हमने ना कोई माइनस लेना है ना कोई प्लस कॉमन लेना है, ये हमारे पास एज इट वैसे ही आई हैं जैसे कि आयोटा और आयोटा स्क्वायर के लिए वैल्यूज रिक्वायर हैं, तो ये सेम वही वैल्यूज हैं। तो इस वैल्यू को हम ओमेगा के इक्वल कंसीडर कर लेंगे और ये जो वैल्यू है ना इसको ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ओमेगा स्क्वायर कर लें और इसको ओमेगा कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। अब देखें इनको हम फाइनल टच देते हैं, तो फाइनल टच कुछ इस तरह से बनेगी। हमारे पास एक वैल्यू आई है, जो पहले वैल्यू आई थी हमारे पास इस क्वेश्चन में, वो आई थी x की वैल्यू, और x की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक वैल्यू है ओमेगा और दूसरी वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर की है, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पर लिख देंगे, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। जी तो इसका अगला पार्ट है -27, तो क्यूब रूट इसका भी -27, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू -27। अब देखें यहाँ पर x लिखा है -27, तो ये -3 का रूट बन जाएगा क्यूब रूट, और जो अगली चीज़ है देखें, अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो x है और यहाँ पर है -3
1/3। तो इसके ऊपर भी हम क्यूब ले लेंगे और यहाँ पर भी हम क्यूब ले लेंगे। अब देखें, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट गए। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी x³ = -3। अगले स्टेप में देखें, x³ ये -3 है, इस जानिब आए तो इस जानिब आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा = 0। बच्चों देखें, फिर से फार्मूला बन गया है। फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगेन फार्मूला है हमारा a³ + b³ = a + b, और साथ में a² - ab और प्लस b²। जी, तो आगे देखें, जो हमने स्टेप करना है वो ये है कि x³ + 3, तो इसको भी हम इस क्यूबिक फॉर्म में लिख लेंगे। x³ = 3³ = x + 3, और a की पोजीशन पर x है तो x² - x × 3 + 3²। जी, तो अगले स्टेप में देखें, x + 3 और यहाँ पर आएगा x² - 3x + 3² ओपन करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब देखें, x + 3 = 0, इसको भी कर लेंगे, और x² - 3x + 9 = 0, इसको भी कर देंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, x + 3 है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पर a हमारे पास 1 आएगा, b हमारे पास -3 आएगा, और c हमारे पास 9 आएगा। जी, तो अगला जो स्टेप है उसमें देखें, हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका इस्तेमाल करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a, ये हमारा फार्मूला है। तो ये x लिखा है, हमारे पास है माइनस। देखिए हमारे पास b की जो वैल्यू है -3 है, ±√। अब देखें b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, यहाँ पर 1 आ जाएगी a की वैल्यू, और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू है हमारे पास 9/2, और a की वैल्यू है हमारे पास 1। अब देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, और अंडर रूट के साइन में देखें 9 है, -3 है तो इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये 9 हो जाएगा, माइनस साथ में, और 9 4 टाइम 36/2 1 टाइम 2। जी, तो अगले स्टेप में देखें, x = 3 ± अंडर रूट -36 है जो, इसमें से हम 9 की जो प्लस है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास -27/2 आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि इसमें से देखिए ये जो माइनस है इसको आयोटा की फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे। जी, तो हमारे पास ये बन जाएगा x = -3 ±
-27/2 जो है ये कुछ इस तरह से डील होगा। -3 वैसे ही लिख रहा है, प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो ये आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा, और 27 पॉजिटिव अंदर वैसे ही रहेगा ओवर 2 जी। तो देखिए हमने -27 में से आयोटा को बाहर निकाल लिया है, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 27 अंडर रूट पॉजिटिव का। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि 27 का रूट ख़त्म करना है। तो 27 का अगर हम रूट ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 जी। तो अगला जो स्टेप बनेगा हमारा वो ये होगा 3 प्लस माइनस आयोटा। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट गई, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई ये वाला 3 और साथ में अंडर रूट 3/2। अगले स्टेप में देखें बच्चों, x 3 प्लस माइनस 3 आयोटा इंटू अंडर रूट 3/2। जो अगला स्टेप हमारा होगा इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो अगर हम प्लस में लिखें तो हमारे पास होगी ये 3 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3/2, और अगर हम इसको माइनस में लिखें तो ये हमारे पास होगी 3 और साथ में आएगा हमारे पास माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब देखें हमारे पास जो कंडीशन है उसमें 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो इसकी जगह हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। और इसी तरह इधर से देखें 3 हमारा कॉमन आएगा, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब देखें जो ओमेगा है उसकी वैल्यू देखते हैं पहले और फिर इस चीज़ पर आते हैं। ओमेगा की अगर हम बात करें ना तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो ओमेगा स्क्वायर है उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है -1 और ले लेते हैं साथ में प्लस ये आयोटा है हमारा, आयोटा और अंडर रूट 3/2। और इसी तरह जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होगी हमारी -1 माइनस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3/2। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये ओमेगा और ओमेगा की ये वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो आई हैं तो देखें इसमें प्लस है 1 है और इधर भी +1 है, तो इधर दोनों में माइनस है। तो हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही काम करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू, अगर बात इस स्टेप की करें तो यहाँ पर हम अगर माइनस लें 3 के साथ तो अंदर भी हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस -1 और ये माइनस प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। और इसी तरह हम आगे चलें तो देखिए हमारे पास है वैल्यू, ये वाली वैल्यू है 3 और ये प्लस का 1 है, तो इसके साथ भी हम बाहर अगर माइनस ले यहाँ पर
तो ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे इसको, फिर माइनस का 3 और आगे देखें हमारे पास है 1। तो ये जब माइनस का 3 हमने लिया है ना, जो ये माइनस जो है ये प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा और साथ में 1 आ जाएगा। इसी तरह देखें ये है माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखें दोनों माइनस ये वाले देखें और ऊपर देखें कंडीशन जो हमें बताई की थी -1 और -1, देखें दोनों एक जैसे हैं। एक प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 है यहाँ पर देखें, और एक माइनस में भी है आयोटा अंडर रूट 3/2, तो दोनों कंडीशंस पूरी होंगी हैं हमारी। तो एक को हम आयोटा की इक्वल लेट कर लेंगे और एक को हम ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे और एक को सिंपल ओमेगा कर लेंगे। तो हम जो दोनों हमारी माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम इधर आगे कर देते हैं। देखें ये माइनस है, ये माइनस वैसे ही लिखा है, 3 भी लिखा है, ये पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ओमेगा को, तो यहाँ पर हम ओमेगा लिख देंगे। इसी तरह देखें ये -3 वैसे ही लिखा है, -3 हमने लिख दिया वैसे ही, तो ओमेगा हो गया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर इसको ओमेगा किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगी। अब इस चीज़ को समराइज करते हैं, क्योंकि हमने डिटेल से इससे पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि जब भी हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो उसमें हमें 3 आंसर मिलेंगे। तो पहला जो हमारा x का आंसर आया था पहले वो लिख लेते हैं। वो आया था हमारा -3 एंड देन हमारे पास आंसर है 3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 आंसर आए हैं हमारे पास, क्योंकि क्यूब रूट की बात हो रही है तो क्यूब रूट में ये 3 आंसर आते हैं, तो यही इसका आंसर है जी। तो इसका जो अगला पार्ट है वो है 64। तो 64 को भी हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट x = 64। तो 64 का जो क्यूब है ना वो है हमारे पास 4 का क्यूब रूट हो जाएगा। इसी तरह आगे चलें तो देखें, अब हम लिख लेंगे स्टेटमेंट टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। तो यहाँ पर x के ऊपर भी ले लेंगे क्यूब, और 4 जो है ये 1/3 और यहाँ पर भी 3 क्यूब ले लेंगे इसका ऊपर, यानी कि ये 3 क्यूब को कहते हैं। अब देखें ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा x³ 3 = 4। अब इस जो पावर है हमारी ये x³ ये प्लस का 4 है, इधर अगर माइनस का 4 हो जाएगा इसकी जगह हमारे पास 0 बच जाएगा। अब देखें हमने फिर से फार्मूले का इस्तेमाल करना है, तो फिर से फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। आपको ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कर लें, इस फार्मूले के बगैर आपका काम नहीं होने वाला। तो जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए फार्मूला है हमारा a का क्यूब b का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तभी ये माइनस वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा a - b, और यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा ab + b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भाई इस्तेमाल होगा इसमें भी सेम। तो देखें हमारे पास a की पोजीशन पर है x का क्यूब माइनस b की पोजीशन पर है हमारे पास 4 का क्यूब, और आगे चलें तो हमारे पास देखें a - b यानी कि x - 4, और
इधर आए तो देखें ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे एक्स का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स और बी की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस बी का स्क्वायर है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो ये हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर ब्रैकेट। अब देखें x माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको हम 0 कर लेते हैं, चलें ये 0 के इक्वल हो गया। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और फर्दर इसमें से हम निकालें x इज इक्वल टू 4। तो एक हमारे पास इसकी वैल्यू x आएगी और दूसरी देखें ये जो वैल्यू है हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक है ये है x का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 4x और प्लस 4 का जो स्क्वायर है 16, इसको भी हम 0 की इक्वल कर लेते हैं। अब देखें हम यहाँ से a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 4 और c है हमारे पास 16। अब इसमें फिर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें जो हमारा वैल्यू है 1, तो ये जो 1 है इसको हम a की जगह पुट करेंगे, c को 16 की जगह पुट करेंगे और b को 4 की जगह पुट करेंगे। तो देखें b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं इसको 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 है हमारे पास ओवर 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1 जी। तो अगला स्टेप जो हमने करना होगा वो ये होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ पर देखें 4 का जो स्क्वायर है 16 है और माइनस जो 16 है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाएगा ओवर 2, 1 टाइम 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी -4 प्लस माइनस 64 में से हमने 16 को माइनस कर देना है, क्योंकि ये माइनस की बड़ी वैल्यू है और ये प्लस की है, तो जो ऑपरेशन होगा वो माइनस का होगा। प्लस का जो 16 है हम माइनस करेंगे, तो प्लस का अगर हम 16 माइनस करें तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आती है ये है हमारे पास 4 और ये है हमारे पास 6। तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो कैरी लेकर इसको हम 14 बना लेते हैं। 14 में से हम 6 को 14 में से हम इसको माइनस करेंगे जब 6 को, तो हमारे पास पीछे 8 बच जाएगा और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 4 बच जाएगा और ये बड़ी वैल्यू के साथ ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ओवर 2। अब हमने -48 जो है इसको इस तरह डील करना है कि ये जो माइनस है इसको हम आयोटा की फॉर्म में बाहर ले लेंगे और 48 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और 48 की मज़ीद हम एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी रूट को सॉल्व करेंगे जी। तो देखें अगर हम माइनस को ले लें बाहर तो ये माइनस अंडर रूट जो है ये हमारे पास ओमेगा या आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आयोटा लिख लेते हैं और इसी तरह पॉजिटिव 48 हो जाएगा ओवर 2। मज़ीद देखें -4 वैसे ही लिखा रहे प्लस माइनस आयोटा 48 जो है
इसका हम यहाँ पर इसकी तजदी लेंगे एलसीएम। तो देखें यहाँ पर हम अगर करें 48, तो 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम 8, 2 12 टाइम, then 2 6 टाइम, then 2 3 टाइम एंड देन 3 1 टाइम। अब देखें फैक्टर्स के पेयर बनाएं अगर हम, तो ये और ये 2 जो हैं ये आपस में पेयर हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 और ये 2 आपस में पेयर हो जाएंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो ये जो रूट का साइन है इनको दोनों को अलग अलग दे दिया है। इसी तरह ये 3 है तो ये अकेला अंडर रूट 3 हो जाएगा ओवर 2। अब देखें ये साइन और ये आपस में कट गए, ये और ये आपस में कट गए। पीछे हमारे पास जो बचेगा -4 प्लस माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर 2। तो देखें -4 प्लस माइनस 2 टाइम 4 और साथ में आयोटा का साइन और यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर 2 जी। अब देखें हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो प्लस में लिखें तो देखें -4 प्लस 4 आयोटा 3 ओवर 2, और इसी तरह इसी वैल्यू को अगर हम माइनस में लिखें तो -4 माइनस 4 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ से देखिए मज़ीद कॉमन बच्चों चल सकता है। अगर हम प्लस का 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास -1 बच जाएगा। इधर 4 एक कॉमन हमने ले लिया तो इसके पीछे इधर 1 हो गया और ये वाला माइनस, और इसी तरह यहाँ पर प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास -1 और माइनस आयोटा का साइन अंडर रूट 3 ओवर 2 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। यहाँ पर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 है, यहाँ पर प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हैं। एक को हम कर लेंगे, इसको हम ये 4 वैसे ही लिखा रहेगा, इसको हम ओमेगा कर लेते हैं और देखें ये भी 4 लिखा रहे वैसे ही। तो इसको अगर ये ओमेगा है तो ये ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें हम थर्ड वैल्यू एक ऐड करते हैं। हमने इसकी जो पहले x की जो वैल्यू ली थी वो थी 4, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 3 वैल्यू क्यूब की आ गई हैं और यही इसका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो पार्ट्स हैं, कि ये 4 पार्ट हैं इसके, तो ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हुई हैं। तो